अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। प्रोफेसर साहब स्टूडियो में आ चुके हैं। आज का दिन कैसे गुजरेगा और आइंदा हफ्ता कैसा रहेगा, सितारों के हिसाब किताब क्या कहते हैं, तो फ़ौरन हम प्रोफेसर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आज 28 जनवरी है, इतवार का दिन है। जी आज के सितारे दिन क्या कह रहे हैं 28 जनवरी के हवाले से तो सबसे पहले हम हमली अफराद की तरफ आएंगे। ये लोग जो मार्च में पैदा होते अप्रैल में पैदा होते हैं। तो हमली अफराद, आज आप अपनी खुद एतमादी का मुजाहरा करें। इस तरह आप लोगों को बड़ा मुतासर करेंगे और आपके कई मामला जो हैं हल हो सकते हैं। इस तरह अपनी खुद एतमादी का मुजाहरा करके और आप अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें और अपनी सलाहियतों पर भरोसा करके आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह सारे आपकी मदद करेंगे। टॉरस, अब मैं टॉरस की तरफ आता हूँ। ये लोग मई में जो पैदा होते हैं, तो टॉरी हजरात, आप जो आप पर नुक्ताचीनी की जाती है, अगर वो तामीरी नुक्ताचीनी कर रहे हैं जिससे आपकी बेहतरी मकसूद है, तो आप उस तामीरी नुक्ताचीनी को कबूल करें, उसे समझें, अपने नकाइस को दूर करें और इस तरह आगे पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आइए हम जोजी हजरात की तरफ आते हैं जो जून में पैदा होते हैं। तो जोजी हजरात, आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, कोई उलझन बनी हुई है, परेशानी बनी हुई है, किसी चीज़ का आपको फ़िक्र है आज के दिन, तो इस लिहाज से आप उसको हल करने की कोशिश करें। और काम के लिहाज से आज के दिन एक अच्छी खबर नहीं है मेरे पास, जो मैंने प्लानट देखे हैं आपके बारे में जोजी हजरात। काम के लिहाज से आप पर नुक्ताचीनी की जाएगी, मुमकिन है कोई इल्ज़ाम लगाया जाए। तो चूँकि आप ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ हैं, आप ज़हनी तौर पर अपनी ज़रख़ेज़ी की वजह से, ज़हनी ज़रख़ेज़ी की वजह से आप जल्दी मामलात का हल निकाल लेते हैं। तो सोचिए, ये जो आपके काम के लिहाज से आपके बारे में बात कर रहे हैं और उनका जवाब दीजिए। आइए सरतानी हजरात की तरफ। सरतानी हजरात ये लोग हैं जो जुलाई में पैदा होते हैं। सरतानी हजरात, आप कुछ ऐसा रास्ता अख्तियार करें जो आपके मौजूदा और मुस्तकबिल के हवाले से आपकी समझ में आए और आप आगे बढ़ सकें। तो आज मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के बारे में सोचें। आज के दिन इस लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा है। आइए 80 हजरात की तरफ आते हैं। ये वो 80 हजरात हैं जो अगस्त में पैदा होते हैं, इनको अंग्रेज़ी में हम लियो कहते हैं। तो आपके तलक़ात जो हैं कोई नए तल्लक आ रहा है आपका। 80 हजरात, न्यू रिलेशनशिप्स आर कमिंग वेल। और उसके बाद जब वक्त बेहतर आए, यानी पुराने ताल्लुकात टूट रहे हैं और नए ताल्लुकात बनने जा रहे हैं। नहीं, मतलब मज़ीद तलक़ात पैदा होंगे। अच्छा। पहले भी तलक़ात मौजूद हैं, अब मज़ीद पैदा हो जाएंगे। और उसके बाद आप कोई गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला हैं, इससे निजात पाएँ और मुस्बत तरीके से सोचें और आगे बढ़ें। आइए अब हम आते हैं सोमली हजरात की तरफ। सोमली हजरात, आपके लिए आज के दिन किसी से वादा ना करें। वादे के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। बातचीत ज़रूर करें लेकिन वादा ना करें। ये विरगोस की बात, बाद में जब मौजूद वक्त आएगा हम आपको बता देंगे कि कब आपको फ़ैसला करना चाहिए या वादा करना चाहिए। आइए अब मेज़ानी अफराद की तरफ आते हैं। मेज़ानी अफराद, अगर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, अगर आपको सराहा नहीं जा रहा, तो आप इसे बुरा ना माने या अपनी हिम्मत को कायम रखें, एतमाद को कायम रखें। ये होता रहता है, कई दफ़े इंसान अपने माहौल के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक काम को अच्छी तरह नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये सोचना शुरू कर दें, अपनी सलाहियतों से इनकार शुरू कर दें, बददिल हो जाएं। तो आप कायम रहें, मुस्बत सोचें और वक्ती तौर पर अगर आपकी कोशिशों को नहीं सराहा जाएगा
नहीं सराहा जा रहा तो उसको बुरा ना मनाएं, अपने एतमाद पर कायम रहें और कोशिश करते रहें। यही पॉजिटिव एटीट्यूड आपके लिए। आइए अब आगे आते हैं अकरबी हजरात की तरफ। अकरबी हजरात, रोमानी जो आपके मामलात हैं इसके लिए आप ख़तरा मूल ले लें। आप में ये सलाहियत मौजूद है कि आप ख़तरात का मुकाबला कर लेते हैं। तो अकरबी हजरात, आज के दिन अगर रोमानी मामलात में थोड़ा बहुत ख़तरा मूल लेना पड़े तो प्लेनेट आपके हक़ में है, आप ख़तरा मूल ले लें। अब मैं आता हूँ, खतरा मोल लेने से क्या मुराद है? खतरा मुराद ये है जी कि क्या अब क्या पता आगे जाएं, क्या कोई ताकमा हो, कोई मख्फी दुश्मनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। रोमांस का मसला, मैं रोमानवी मामलात का कह रहा हूँ। तो रोमानवी मामलात है तो हर वक्त कोई ना कोई हसद, कोई ना कोई इंतकामी जज्बा, कोई ना कोई कश्मकश जारी रहती है। तो चूँकि इनके प्लैनेट ज़्यादा हक़ में हैं तो मैंने ये इनसे यही कहा है ना कि आप फिक्र न करें, प्लैनेट आपके साथ हैं, आप ख़तरा मूल लें और जाकर अपने रोमानी साथी से मिल लें। वुड यू लाइक इट? आइए आगे चलते हैं कौसी हजरात की तरफ। कौसी हजरात, आपके जो मौजूदा हालात हैं ज़रा डीपली सोचें उनके बारे में, आज गहराई से सोचें कि आपके जो हालात हैं, मौजूदा मामलात, उनका क्या सूरत हाल है, उनका हल क्या है, क्या करना चाहिए। तो ये आपको गहराई से सोचना पड़ेगा, एक बात। और उसके बाद सोचने के बाद फिर कोई नई हिकमत अमली तैयार करें ताकि आप आने वाले दिनों में मुस्तकबिल के लिए कोई ख़ास मेथड, आप कोई नया तरीका आपके जहन में आ जाए और फिर उस तरह चलें। तो आप अपने हालात को सोचिए और सोचने के बाद मुस्तकबिल के हवाले से, मुस्तकबिल को सामने रख कर, मद्देनज़र रखते हुए अपनी कोई पॉलिसी बनाएं और इस तरह आपके मामलात अच्छी तरह चलते नज़र आते हैं। ये जो कौसी हजरात हैं सर, ये दिसंबर में पैदा होने वाले लोग हैं। आइए जद्दी हजरात की तरफ। ये वो लोग हैं जो जनवरी में पैदा होते हैं, कैप्रिकॉन। 23 जनवरी तक जो लोग पैदा होते हैं, 23, 22 जनवरी, 19 जनवरी तक जो लोग पैदा होते हैं उनको हम जद्दी, उस बुरी का नाम जद्दी है। तो आइए जद्दी हजरात, अगर कोई आपको चीज़ सामने आती है, किसी चीज़ का पता चलता है, कोई गलती सामने आ जाती है, कोई जुर्म सामने आ जाता है, फौरी कदम उठाएं ताकि आप उस मसले का हल निकाल सकें, ताकि आप उसके साथ निपट सकें। और वो जुर्म है ही ऐसा कि आपको फौरी कदम उठाने चाहिए और उसके बारे में कोई तरीका सोचें ताकि आइंदा ऐसा ना हो। आइए जी दलवी हजरात की तरफ। दलवी हजरात, आज आप अजीब उलझन में हैं। अगर आप सख्त रवैया दलवी हजरात इख्तियार करेंगे तो कोई दोस्ती जा रही है आपकी, और अगर नरम रवैया इख्तियार करते हैं आज के दिन तो कोई आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाता नज़र आ रहा है। तो दलवी हजरात सोचिए, एक तरफ दोस्ती जा रही है और एक तरफ कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो आप नरम और कमज़ोर रवैये में, सख्त रवैये में तवाज़ुन पैदा करें। कैसे? ताकि सर तवाज़ुन ये है कि इंसान सोच लेता है कि मैं सख्त रवैया और नरम रवैये में तवाज़ुन रखूं ताकि दोस्त भी रहे और भी कोई अब मेरा नाजायज़ फ़ायदा भी ना उठा सके। सही। तो यूँ आप सख्त और नरम रवैये में तवाज़ुन पैदा करें अपनी ज़ानत से, और इस तरह आप मौजूदा मामलात के बारे में या मौजूदा मसले के हल के बारे में अच्छी तरह सोच सकेंगे। आइए आज के दिन हूती अफराद क्या कर रहे हैं। हूती अफराद आप अपनी सोशल लाइफ और अपनी रोमानवी लाइफ में कोई बहुत आम फैसले करने वाले हैं। तो ज़रा सोशल लाइफ को सोच समझ कर, और रोमानवी मामला तो बहुत नाजुक होता है, हूती अफराद ज़रा सोच समझ कर अपने रोमानवी मामलात के बारे में फ़ैसला करें ताकि आपके रोमानवी मामलात के मसाइल, उलझने या जो भी आप महसूस करें वो हल हो सके। और उसके बाद आपको मुख्तलिफ़ दावतें आ रही हैं हूती अफराद,
तो दावतें तो आ रही हैं, लेकिन आप ये नहीं फैसला कर सकेंगे कि मैं किस दावत को कबूल करूं। मैं तो आपसे यही कहूँगा, हुती अफराद सब दावतों को कबूल कर लें। दावत दावत होती है, आप पीछे ना हटें, सब दावतों का अटेंड करें, जहाँ तक पहुँच सकते हैं पहुँचें। तो यूँ आज आपका दिन गुजरता नज़र आ रहा है। हमने हमली अफराद से लेकर हुती अफराद तक तमाम बरूज को अहाता करके उनके बारे में बताया है। हमें उम्मीद है कि आप आज के दिन अपने हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकेंगे। जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की मदद हो सकती है वो हमने आपको पहुँचा दी है। यकीन नाज़रीन, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। एस्ट्रोलॉजी में जो स्टार्स, मुख्तलिफ जो स्टार्स हैं इंसानों के, वो क्या कहते हैं, उसके हवाले से प्रोफेसर साहब की आज के दिन के हवाले से जो हिसाब किताब था वो आपके सामने पेश किया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।